आज हम बात करेंगे अतुल सुभाष के केस की। यह नाम आजकल आपने न्यूज और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सुना होगा, क्योंकि यह एक सच कहानी है जो हमारे देश में रहने वाले एक 34 साल के पुरुष एग्जीक्यूटिव की है, जो अपनी लाइफ शादी से पहले तक बहुत खुशी से जी रहे थे। लेकिन शादी करने के 2 साल के बाद ही इनकी जिंदगी ने एक ऐसा ट्रेजिक मोड़ लिया कि आज अतुल सुभाष हमारे बीच नहीं है। ये खुद अपनी सुंदर सी फैमिली और पेरेंट्स को त्याग कर सुसाइड कर चुके हैं, और ये सुसाइड इन्होंने वाइफ के द्वारा झूठे आरोपों, झूठे केसेस, कोर्ट प्रोसीडिंग्स, अनलॉफुल और अनरीजनेबल डिमांड्स के प्रेशर में की है। और सुसाइड करने से पहले इन्होंने खुद 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की है, और इस वीडियो को खुद इंटरनेट पर अपलोड किया, और इस वीडियो का टाइटल रखा दिस एटीएम विल बी परमानेंटली क्लोज्ड। और साथ ही साथ 24 पेजेस का इन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि किस किसने इन्हें हैरेस किया और किन किन लोगों ने इन्हें सताया है, जिसकी वजह से एट दी एंड इन्हें खुद ही अपनी लाइफ खत्म करनी पड़ी है। साथियों, आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि आखिर अतुल सुभाष के साथ हुआ क्या था, जो इन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया सुसाइड करने का। तो इंटरनेट पर इनकी 81 मिनट की वीडियो वायरल हुई है, जिसमें सारी डिटेल्स इन्होंने अपनी परेशानियों, हैरेसमेंट, टॉर्चर, वाइफ्स द्वारा टॉर्चर, सब कुछ बताया है। इन्होंने कहा है कि 2019 में इनकी शादी निकिता नाम की महिला से हुई थी। दोनों सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे और दोनों ने शादी की, और नेक्स्ट ईयर में ही दोनों का इस शादी से एक बच्चा हुआ। लेकिन इसके बाद अतुल सुभाष ने ये दावा किया है कि इनकी वाइफ की फैमिली इनसे कंटिन्यूअसली पैसों की डिमांड करती रहती थी, और इनकी डिमांड कई लाखों रुपए तक पहुंच चुकी थी। और एक दिन अतुल सुभाष ने वाइफ की फैमिली की पैसों की डिमांड को पूरा करने से जब इनकार किया, तो इनकी वाइफ ने घर छोड़ दिया और अपने मायके बच्चे के साथ 2021 में चली गई। और फिर अगले ही साल से अतुल सुभाष जी के खिलाफ इनकी वाइफ ने झूठे केसेस फाइल करने शुरू कर दिए। इनकी वाइफ ने इनके खिलाफ कई केसेस फाइल किए, जैसे नेचुरल सेक्स, अटेम्प्ट टू मर्डर, डाउरी डिमांड, क्रुएलिटी बाय हस्बैंड एंड देयर फैमिली रिलेटिव्स, और 10 लाख रुपए का दहेज मांगने जैसे एलिगेशन से मल्टीपल सेक्शंस और मल्टीपल केसेस फाइल किए गए थे। और आपको मालूम है कि हमारे देश में सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी एक ऐसा सेक्शन है जिसका मिसयूज कुछ वाइफ के द्वारा हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा किया जाता है। इस धारा के तहत सिर्फ कुछ वाइफ को हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली रिलेटिव्स के खिलाफ एक रिटर्न कंप्लेंट CAW सेल और पुलिस स्टेशन में देने की जरूरत होती है। इतने में ही हस्बैंड और हस्बैंड के फैमिली, पूरी फैमिली CAW और पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर सालों तक काटती रहती है। जबकि कानून में इस सेक्शन 498A को इंडियन पिनल कोड में महिलाओं को क्रूएलिटी, हैरेसमेंट और डाउरी डिमांड्स बाय हस्बैंड और देयर फैमिली से प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था ऐड, ताकि कोई भी महिला अनलॉफुल डिमांड का शिकार ना हो, पीड़ित ना हो। लेकिन अब हमारे देश में इस धारा का इलीगली इस्तेमाल कुछ महिलाओं के द्वारा ही किया जा रहा है, अपनी लालच, अपनी बातों और अपनी मनमानी मनवाने के लिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैरिड वुमेन कैन नॉट यूज पुलिस मशीनरी टू होल्ड हस्बैंड टू रैंसम और अनलॉफुल डिमांड। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी ये बात छुपी नहीं है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी इस धारा का मिसयूज होता हुआ दिख रहा है कि कैसे कुछ वाइफ अपने हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली के साथ बहुत अत्याचार कर रही हैं, कैसे उन्हें झूठे एलिगेशंस और आरोपों को लगाकर उनके चक्कर कटवा रही हैं और अनलॉफुल डिमांड कर रही हैं। तो अतुल सुभाष के केस में भी ये सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी इन पर लगा दिया गया और क्रिमिनल केस फाइल कर दिए गए थे।
और इनकी पत्नी ने इस धारा को लगाते हुए यह आरोप लगाया था कि अतुल इनकी फैमिली से 10 लाख रुपए की अनलॉफुल डिमांड कर रहे थे और इसी डिमांड के प्रेशर से वाइफ के हस्बैंड की डेथ हो गई थी। इसके जवाब में अतुल सुभाष ने यह जवाब दिया कि ये पुरानी फिल्म के प्लॉट से ली गई एक स्टोरी मात्र है, क्योंकि ये खुद एडमिट कर चुकी है कि इसके फादर को लॉन्ग टर्म से एक बीमारी थी जिसके चलते वो चल बसे थे। बस ये आरोप मुझे फंसाने के लिए कि मैंने 10 लाख रुपए की डिमांड की थी, इसलिए फादर की प्रेशर से डेथ हो गई है, मुझ पर आरोप लगाया गया है ताकि सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी मुझ पर लगा दिया जाए। आगे अतुल ने यह भी बताया है कि इनकी वाइफ ने इनके अगेंस्ट केस डालने के बाद इनसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी और कहा था कि 1 करोड़ रुपए दे दो, हम केस सेटल कर लेंगे और केस वापस ले लेंगे। और बाद में यही वाइफ की डिमांड 1 करोड़ रुपए से बढ़कर 3 करोड़ रुपए हो गई थी। और अतुल सुभाष के केस में सबसे दर्दनाक बात यह है कि फैमिली कोर्ट ने भी अतुल सुभाष की कंडीशंस को देखकर दया नहीं दिखाई और अनदेखा कर दिया। अतुल सुभाष कोर्ट में कहते हैं कि जज साहिबा, आज के समय में बहुत सारे पुरुष अपनी वाइफ द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों और केसेस की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। तो जज ने अतुल की बात को सुनने के बाद अतुल को यह रिप्लाई किया कि अच्छा, तो तुम यह क्यों नहीं कर लेते। साथियों, ये बात अतुल सुभाष ने स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट टाइप में मेंशन की है कि ये बात जज के द्वारा मुझे बोली गई थी और जज का नाम भी मेंशन किया है। और अतुल ने ये भी बताया है कि उनके अगेंस्ट में डाइवोर्स का केस भी वाइफ द्वारा फाइल किया जा चुका था। वाइफ कभी बच्चे से मिलने नहीं देती थी और इनके खिलाफ कोर्ट द्वारा 40,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस भरण पोषण का ऑर्डर बच्चे को देने के लिए पास कर दिया जा चुका था। इतने सारे मल्टीपल केसेस के प्रेशर में भी ये अतुल सुभाष 40,000 रुपए पर मंथ का भरण पोषण पे कर रहे थे और इन्हीं सारे प्रेशर्स के चलते इन्होंने अपनी जिंदगी को त्याग दिया, अलविदा कह दिया और सुसाइड करके इस दुनिया से चले गए। और अतुल सुभाष ने स्पेसिफिकली यह भी कहा है कि इनकी अपनी वाइफ से बात हुई थी और इनकी वाइफ ने इन्हें कहा था कि तुमने अभी तक अपने आप को मारा क्यों नहीं है। तो इन्होंने वाइफ के रिप्लाई में कहा है कि अगर मैं चला गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे होगी। और वाइफ ने कहा कि होती रहेगी, तुम्हारे पेरेंट्स का घर भी है। और अतुल सुभाष ने यह कहा कि मेरी सुसाइड के लिए जिम्मेदार वाइफ निकिता, सास निशा, साला अनुराग और जज साहिबा जिम्मेदार हैं। और यह भी कहा कि मेरे जाने के बाद मेरे फ्यूनरल में वाइफ और वाइफ की फैमिली से कोई भी नहीं आना चाहिए। और यह भी कहा कि अगर मुझे जस्टिस नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना। तो साथियों, यह केस हमारे देश के लीगल सिस्टम के लिए एक आई ओपनर है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्यों ना अब पुरुषों के लिए भी कुछ कानून बनाए जाएं ताकि सच्चे और अच्छे पुरुषों की जिंदगी ऐसे खत्म ना हो। यह केस अपने आप में ही एक बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है, ट्रेजिक है, क्योंकि यह तो सिर्फ एक अतुल सुभाष की कहानी है, जबकि हमारे देश में ऐसे फॉल्स केसेस की भरमार है जो वाइफ के द्वारा ना जाने कितने ही अतुल सुभाष जैसे एक अच्छे पुरुष के खिलाफ कोर्ट्स में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वाइफ के साथ में क्रूएलिटी नहीं होती है, कई ऐसे केसेस भी हैं जहां सच्चे केसेस फाइल किए जाते हैं वाइफ के द्वारा, क्योंकि उनके साथ में डाउरी डिमांड और क्रूएलिटी और हैरेसमेंट जैसी वारदात अंजाम दी जाती हैं हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा। लेकिन झूठे केसेस भी अतुल सुभाष जैसे कई बेगुनाहों के खिलाफ दायर हो रखे हैं। और अतुल सुभाष के भाई ने अपने इंटरव्यू में यह कहा है कि अराउंड 8 महीने सेपरेट रहने के बाद भाई के खिलाफ और पूरी फैमिली के खिलाफ इनकी वाइफ ने डाइवोर्स केस और मल्टीपल फॉल्स केसेस फाइल किए थे। एवरी लॉ इन इंडिया इज फॉर वुमेन, यह अतुल सुभाष के भाई ने एक इंटरव्यू में कहा है।
तो यह इंटरव्यू भी बहुत वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर कि कैसे हमारे देश में सिर्फ वुमेन के लिए ही लॉज बने हुए हैं। साथियों, अगर आपके अंदर रत्ती भर भी इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, तो अतुल सुभाष की यह वीडियो और सुसाइड नोट की बातें आपको पूरा झकझोर के रख देंगी। क्योंकि यह कहानी है एक पति की जो वाइफ के द्वारा झूठे केसेस में फंसाया गया। क्योंकि यह कहानी है एक ऐसे पिता की जिसे अपने 2 साल के बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। क्योंकि यह कहानी है एक ऐसे पति की जो कोर्ट केस से परेशान किया गया। क्योंकि यह कहानी है एक ऐसे बेबस इंसान की जिसे सुनकर आपको शादी जैसे पवित्र बंधन से डरने पर विवश कर देगी। क्योंकि यह कहानी है एक ऐसे पति की जिसने मानवता और इंसानियत पर सवाल खड़ा कर दिया है। क्योंकि यह कहानी है एक ऐसे पति की जिसने हमारे देश के जुडिशरी सिस्टम पर क्वेश्चन मार्क लगाकर सवाल खड़ा कर दिया है। साथियों, यह कहानी खुद ही चीख चीख कर यह कह रही है कि वाई मैन, आखिर आदमी ही क्यों। साथियों, इसलिए अपने समाज से, सोसाइटी से, कानून से, अधिकारों से जागरूक रहिए और अतुल सुभाष जैसे लोग जो ऐसे झूठे केसेस से परेशान हैं उनको आश्वासन दीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति इतना भी परेशान, इतना भी बेबस ना हो कि इस संसार से अलविदा कहने को मजबूर हो जाए। साथियों, इंसानियत के नाते हमेशा खड़े रहिए और इंसानियत की आवाज बनिए। आज तो अतुल सुभाष के केस से लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, तो लोग इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। लोग अतुल सुभाष के लिए जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। लोग जुडिशरी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कुछ होगा? क्या नए कानून में पुरुषों के लिए कानून बनेगा? क्या कुछ वाइफ के द्वारा जो झूठे केसेस की वजह से हो रही हस्बैंड की सुसाइड्स बंद होंगी, या बस 2-4 दिन शोर होगा और फिर बस सब भूल जाएंगे कि कैसे अतुल सुभाष से जज द्वारा पैसों की डिमांड की गई, कि कैसे वाइफ द्वारा 3 करोड़ रुपए की अनरीजनेबल डिमांड्स की गई, कि कैसे बच्ची के लिए 40,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस और भरण पोषण देने के लिए ऑर्डर पास किया गया। क्या भूल जाएंगे सब? क्या भूल जाएंगे कैसे सिस्टम ने अतुल को कैसे खत्म कर दिया? अतुल ने अपनी वीडियो और सुसाइड नोट में ये सारी बातें लिखी हैं। अब सवाल यह है कि अतुल सुभाष की कहानी सुनने के बाद क्या अतुल सुभाष के पेरेंट्स, फैमिली जो बहुत दुखी हैं, उन्हें जस्टिस मिलेगा? क्या हमारे देश की न्याय प्रणाली में पति के साथ होने वाले कुछ वाइफ द्वारा अत्याचार को रोकने के लिए कोई स्टेप लिया जाएगा? अंत में मैं बस यही कहूंगा, जस्टिस इज ड्यू।